हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हम लोग पहुँच गए हैं घर आके वापस। तो मैं तुम्हें तड़का लगा दूँ, मैं बढ़िया बना देती हूँ। तुम और कुत्ता एक साथ क्यों भौंक रहे हो? क्योंकि ओके बाय। तो अभी अभी हम मायके से पहुँच गए आके, क्योंकि सुबह सुबह हम इसलिए आ गए आज क्योंकि एक तो ये कुत्ता नहीं बोलने दे रहा है मुझे पीछे से। चलो एक साथ नहीं भौंकते हैं, इसको चुप होने देती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो जैसे ही कुत्ता भौंकना बंद हुआ, मेरे हस्बैंड ने नल चालू कर दिया अंदर वॉशरूम में। हाय मैं क्या करूँ, मैं कब व्लॉग बनाऊँ फिर। तो हाँ, मैं बता रही थी कि हम जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि सुबह सुबह आज हमारे घर में पूजा है। पंडित जी आ गए थे, इसलिए मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड से होनी है जो पूजा। क्यों होनी है? क्योंकि बर्थडे के बाद मतलब जन्मदिन के बाद जो पूजा करते हैं वो उसके लिए पंडित जी आए हुए हैं। तो 3-4 महीने हो गए जन्मदिन को, तो दोनों के। इन मेरा जनवरी में आता है, इनका फरवरी में। बट पूजा के लिए लेट हो गए थे हम, तो सोचा आप कर लेते हैं। पापा ने प्लान बनाया होगा तो उन्होंने बताया सुबह सुबह कि ऐसे ऐसे करके आप जल्दी निकल जाना। तो हम लोग पहुंच गए और टाइम अभी 9 बजे हैं। और चलो दिखाती हूँ आपको, पूजा की तैयारियां चल रही है घर पे। गंगा जल यहीं पे है, साफ जल लेके आओ। हाँ बिल्कुल। और ये है हमारे पुरोहित जी। किसको दिखा रहे हैं? व्लॉग। लोग दिखा रहे हाँ, अंदर होता है जो ढक्कन तो था यार। हैं। हाय मनकी, आई लव यू। आई लव यू। बेड के अंदर रखनी है यार। आपने ये पजामू बहुत प्यारा डाल रखा है। कच्छू, किसका कच्छू है ये? माने मेरे को सफाई करने दो प्लीज। इन लोगों को ऐसे चलता रहेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। गिर गया मनकी। कहाँ बजी इसके? लगी चोटू खेती यार। कौवा मनकी तू नहीं भाई। जब से मैं घर पहुंची हूँ मेरे को कम से कम आधा घंटा। फ्लैश क्यों ऑन होगी? ठीक है, ऐसे शूट कर लेती हूँ। आधा घंटा मेरे को रूम पे पहुंचे हुए हो गया है और स्टिल माय हस्बैंड इज़ इन द वॉशरूम। और इनको यहीं पे रहना पसंद है। इनका पूरे दिन में से कम 2 घंटे 3-4 घंटे यहीं बीतते हैं जब भी घर रहते हैं, जितनी देर भी। हाँ, फाइनली निकलने वाले हैं शायद। अभी तो वाइपर बज रहा है, अभी साफ़ सफाई होगी उसके बाद ये बाहर आएंगे। फिर भी पक्का नहीं है इनका, क्या पता है कोई और काम याद आ जाए। चलो अकेले ही काम करना पड़ेगा पूजा का सारा। अब इनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बाथरूम में और उनको कुछ आता क्या है? पता है कितना मिस किया इसने आपको? चाचू चाचू ही करता रहता है सारा दिन ये। किसका चाचू है? मणकी शाली लाडली। कितने दिन बाद मिला चाचू को तू है? चाचू को लाडला। तो मानवी कभी मिले अपने चाचू को आके। इधर नहीं जाना देना। लग गया आते शरारते करने। चलो इसका यही काम है। अब तो एचपीयू से करनी है। एचपीयू से माइग्रेट करूंगी इसको फिर। इस पे परसेंटेज बालिकेन मान्यति कस्मिंश्च स्वस्तु भद्रिकतां पिलवासिनीं गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। हस्तस्थान पुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्तिवाचनं च पठेयुः। भगवान गणपति जी का ध्यान कर लेना। एक एक चावल का दाना भगवान गणपति के चरणों में अर्पित करना है। हरे। तो पूजा खत्म होने के बाद पहले पंडित जी को हमने खाना खिलाया और अब हमने खाना खा लिया। एंड अब मेरे को अभी अलमीरा सेट करनी है। बैग पड़े हैं मेरे वैसे ही, अपने कपड़े निकालने हैं। कपड़े चेंज भी नहीं करने हैं अभी। कपड़े चेंज भी नहीं किए हैं और करने हैं अभी मतलब। और उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ काम जो भी होगा इसके बाद करने को। और हम कितने बजे उठे?
ये नहीं मैं बोल मैं सकती। तो उठ गई थी 2:30 जब मान उठा था 3 बजे 2:30 2:30 बजे का उठा हुआ है? गर्मी होगी हमारे रूम में, देख तो क्या हाल है। और अब इसने उठ के चाय बना दी। करते एंजॉय अब चाय हम। क्योंकि मैं मान के नॉन खाई। इट्स ओके, बस कर, इट्स ओके। जीजे दे दो। मैं खाने नहीं, मुझे तो सुखा सुखा। ये चाय मैं लाड साहब के लिए, चाय तो गिरती हुई जा रही है मेरे से यार, क्या हो रहा है ये। व्लॉग बनाना आसान नहीं होता, चाय गिरानी पड़ती है। सारी गिर गई यार, ये तो मैं गिर ही लेती हूँ उसको अच्छे से पहले, फिर बनाती हूँ व्लॉग। ब्लॉग बना चाहे जो ले थोड़ी देर, मतलब ये जो इस नाल थोड़ा टाइम स्पेंड करे हुए। आज तूने, मैंने तो कपड़े भी प्रेस करने हैं अपने हस्बैंड के, और उसके बाद उनकी गाड़ी की जालियां भी धोनी है। मैंने भी करने यार काम, मेरा भी बहुत पर मेरे पीछे दरवाजे ढेर है। ये देखो मानविक तंग कर रहा है, बदतमीज सा। ये देखो, हाय आई लव यू मानविक, आई लव यू। मेरे भी कपड़े ढेर है तो मड़की आई लव यू बोल दो। आई लव यू, फ्लाइंग किस कर दो। ले वो तो ही गया यार ना। कोई बात नहीं मानता, आई लव यू बोल दो। वो मेरा सुंदर, ऐसे इतनी क्यूट वे में आई लव यू बोलता है ये। और खेल रहा है शरारती अब मेरी सामान के साथ। किट, ये किट इसकी फेवरेट किट है क्योंकि इस पे बटरफ्लाई बनी हुई है। अब मेरे को इसको खिलाने की ड्यूटी लग गई। लेकिन अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, देखो कुछ कपड़े धोने को पड़े हैं और कुछ प्रेस करने को पड़े हैं। सो आई हैड पोस्टेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को पूछे। तो मेरे को हार्डली 5-7 क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, पर चलो जो आए थे मैं उनका जवाब देना सही समझती हूँ। नहीं कम आए थे, आई नो कि ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए थे, तो मैं इसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर देती हूँ। जो भी वो कॉन्सेप्ट था कि जो जो आपके क्वेश्चन है उसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको देती हूँ। उनको कैमरा सेट कर लूँ पहले, साथ में मुझे प्रेस भी करनी है कपड़े। कम टू द पॉइंट, बात ये थी कि मुझे जो क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन मुझे आया था कि कंटेंट कहाँ से लाया जाए। यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो कि कैसे कंटेंट, व्लॉग के लिए कंटेंट कैसे कहाँ से लाए। तो कंटेंट ढूंढने निकलोगे ना फिर तो आप रह जाओगे, जो आप डेली करते हो। और जैसे जैसे आपका जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो आप जीते हो, जैसे आप रहते हो, जो जो काम आप करते हो, उस चीज़ को कंटेंट बना दो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट बना के पेश कर दो। कंटेंट के लिए आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा दो, नहीं। बट हाँ, जो काम, जो भी आप संदेश या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जो कि मैं बनाती हूँ, मैं कोई कंटेंट ढूंढने के लिए स्पेशली वो नहीं करती। जो जो लाइफ में हो रहा है मैं उसी को डाल रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव है करने को, कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी आप अपनी क्रिएशन डाल सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। कुछ भी काम है जो, वो चीज़ भी आप उसमें डाल सकते हो व्लॉग में। और अगर आप अच्छा खाना बनाते हो तो फूड व्लॉगिंग तो सबसे बेस्ट है। और अगर आपकी मम्मी इवन खाना बनाती है, उनको शूट करके डाल दो, कुछ भी डाल दो। और बस ये था। और एक और क्वेश्चन था कि आपकी दीदी की आपकी रियल दीदी है कि जेठानी है कि क्या है। तो मैं बता दूं कि मेरी जो जेठानी है वो मेरी सगी बहन है, मतलब मेरी सिस्टर ही मेरी जेठानी है। और तभी मैं जीजू बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं भैया बोलती। इसलिए आपने देखा होगा वीडियोस में मैं जीजू जीजू बोलती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ही, मेरी बड़ी बहन ही मेरी जेठानी है। तो हाँ, एक ये क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन था आपका कि आप क्या करते हो। मैं ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने JBT भी कर रखी है, और मैं टेट क्वालिफाइड हूँ और कमीशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड अभी तो शादी के बाद थोड़ा सा बिजी हो गया था लाइफ स्केड्यूल। उससे पहले मैं प्रॉपर तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम्स की, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। और शादी के बाद आपको पता ही है, नई जगह एडजस्ट होना थोड़ा सा। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी शादी हुई है, तो उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लग गया मुझे एडजस्ट होने में, 4-5 महीने लग गए मतलब। अब फाइनली जाके थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ। और अभी मेरी DMC पहुँची है, तो आगे की पढ़ाई मैं अभी ही कर सकती थी। तो मैंने MA के लिए जो भी प्रोसेस है वो शुरू कर होगी है मेरी। और अब आगे देखते हैं कि क्या करना है MA के साथ साथ और क्या करूँगी। वैसे मेरा जो फोकस है वो मेनली रहेगा कि मैं किसी टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी करूँ।
जो कि मैं पहले कर रही थी वही कंटिन्यू करूँगी। बीच में अभी फ्लो टूट गया था शादी की वजह से, थोड़ा होता ही है। अब आप किसी न्यू लाइफ में जाते हो तो कुछ तो चेंजेस आते ही हैं और उसको टाइम तो लगता ही है अडेप्ट करने में, तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। सो आई होप कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे। और एक क्वेश्चन और था कि आप कहाँ रहते हो, तो रहना ये चीज़ें वैसे नहीं ब्लॉग में बतानी चाहिए, कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, ये वो। तो बस ये है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ मैं मेनली, आपको बता दूँ। और मेरा जो रियल ससुराल है, मतलब गांव में जो हमारा घर है, वो मेरे मायके से है अराउंड 25 किलोमीटर्स। और जहाँ हम रहते हैं, मतलब जो घर जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब बेसिकली अब वैसे जो जहाँ रहते हैं घर वही हो जाता है। तो मेरे को तो जैसे ज़्यादा वाइब इस घर से है जहाँ हम रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड। तो वो मेरे घर से 28 किलोमीटर्स है। वो तो पास में ही, मतलब वो ये पास में इसलिए पड़ जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बसेज एंड ऑल है, तो बहुत इजी रहता है मायके जाना क्यों, मतलब मायके का डिस्टेंस, असली ससुराल वाला घर जो बेसिकली जहाँ से हम हैं, मेरे हस्बैंड, वो वाला घर, और जहाँ हम रहते हैं वो वाला घर, मतलब 20-25 अराउंड ऐसे ही डिस्टेंस में। तो बहुत ईजी है हमारे लिए घर जाना या मायके जाना। तो ये हम सुबह सुबह भी पहुंच गए आज आके, एकदम से 7 बजे चले थे, 8 बजे पहुंच गए। वो भी रोड की वजह से, थोड़ा सा रोड इशू है, अदरवाइज तो आधा घंटा लगता है इतने से डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं अपना व्लॉग ना यहीं एंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उनका आंसर्स दूंगी, क्योंकि कमेंट में आप पूछ लिया करो जो जो आपको पूछना होता है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कराना भूलें। और आप वीडियोस देखते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब का एक बटन है ऊपर, मेरी प्रोफाइल को ओपन करें, जब चैनल को ओपन करते हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब का एक वो आता है, ऑप्शन आता है। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे मेरी शादी में नहीं, सॉरी, जो अभी शादी में जहाँ मैं गई थी गाँव में, मायके में अपने, तो वहाँ पर मुझे एक दीदी मिले थे, वो मेरे गाँव के हैं, मायके वाले गाँव के। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी उन्होंने मुझसे इतनी बातें करी कि आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वो। तो मेरे को बड़ा उससे ना इंस्पायर, मतलब बड़ी हिम्मत सी, मोटिवेशन सी मिली है, इंस्पिरेशन, कि नहीं कुछ करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है, किसी को पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे को 2-3 लोगों ने बोला वहाँ पे, कुछ बच्चों ने भी बोला, तो बड़ी खुशी सी होती है जब आपको कोई बोलता है कि आपकी वीडियोस हम देखते हैं और आप अच्छी वीडियोस बनाते हो। तो बस मेरा उनका मैंने यूट्यूब देखा कि आप, हाँ जी बताओ मुझे कहाँ वीडियोस देखते हो भी, कि ये तेरी ब्लॉगिंग है इसमें देखती हूँ, ये तेरा चैनल है। तो उन्होंने खोल तो दिया, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वो था कि उनको मेरी वीडियोस सामने आती होगी, तो उनके फीड्स भी आती होगी, वो देखते होंगे, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था। वैसा ही मेरे साथ बहुत जगह हुआ है, लोग मुझे देखते जरूर हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, या कईयों को नहीं भी पता लगता है। इवन जैसे मेरी मम्मी है, उनको भी नहीं पता लगता सब्सक्राइब करने का। तो मैंने उनको सिखाया कि कैसे सब्सक्राइब, की दीदी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उस टाइम। तो ऐसे ऐसे जो मिस्टेक्स क्या, ये किसी को नहीं ध्यान रहता है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब करने का, वो ज़रूर कर दिया करें वीडियोस को। और इससे क्या होता है ना, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी। जब मेरे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि लोग देखते हैं, लोग जुड़े हैं मुझसे, तो क्यों ना मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं। तो आई होप कि मैं अपना ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ, कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, आई होप। एंड प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाए, आपने ब्लॉग देखा है अच्छे से। सो thank you, and be safe and be ready for the next vlog.